हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू लेट्स डू केमिस्ट्री चैनल। तो आज हम फिर से वही हमारा सॉल्यूशन चैप्टर चला हुआ है क्लास 12th का, तो उसी सिलसिले में हम आगे आज बात करेंगे। हम पहले हेनरी लॉ तक कर चुके हैं। ओके, आज हम राउल्ट लॉ पे बात करने वाले हैं, लेकिन राउल्ट लॉ पढ़ने से पहले हम राउल्ट लॉ बेस किस पे है? वेपर प्रेशर पे। ओके, तो उससे पहले हम आज वेपर प्रेशर का जो क्राइटेरिया है, वेपर प्रेशर का जो बेस फंडामेंटल है, उसकी क्या डेफिनेशन होती है, वो सब जानेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम वेपर प्रेशर। ओके, यस, वेपर प्रेशर, ये वेपर प्रेशर। अब देखो, ध्यान से देखना, वेपर प्रेशर क्या होता है। वेपर प्रेशर होता है, हमने एक कंटेनर लिया। ओके, ये कंटेनर हमने बना दिया। सुंदर सा लग रहा है ना? लगा कि नहीं लगा सुंदर सा? जल्दी सुंदर लगा तो कमेंट करो। ओके, यस और नोट। ओके, और हमने इसमें क्या रख दिया? अब ये रखा हमने वाटर। ओके, ये हमने वाटर रखा है, ये हमारा वाटर है। क्या है ये वाटर है, ये वाटर है। हमने इसको क्या कर दिया? नीचे लगा दिया बर्नर। ओके, ये फ्लेम, ठीक है, ये फ्लेम है हमारी। ये अब ये क्या हुआ? गर्म हुआ। ओके, गर्म हुआ तो वही वेपर में चेंज हुई। ओके, अब ये वेपर में जा रही है, टन टन टन, ये वेपर में गई, मैं चली देखो प्यार की गली। ये देखो, ये गई, ठीक है, वेपर में गई। ओके, जैसे वेपर में चेंज हुआ, फिर क्या हुआ? ये कंटेनर पूरा बंद था, कंटेनर पूरा क्या था? बंद था। तो कंटेनर बंद होने की वजह से क्या हुआ? ये वापस फिर कंडेंस हुई, वापस क्या हुई? कंडेंस हुई, और फिर वापस किस में कन्वर्ट हो गई? वाटर में। ठीक है, तो यहां देखो, यहां से यहां की और प्रोसेस, मतलब वेपर से किस में? लिक्विड, और यहां से यहां, यानी लिक्विड से वेपर, ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन में आ गया। इक्विलिब्रियम, ओके, इक्विलिब्रियम की कंडीशन हो गई। ठीक है, ये समझ में आ गया ना? देखो, इक्विलिब्रियम की कंडीशन हो गई, और इस वक्त जो टेम्परेचर होता है, ठीक है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में, इक्विलिब्रियम किसके साथ साथ? वेपर और वाटर का। ठीक है, वेपर वाटर का, इन दोनों का इक्विलिब्रियम है। और इस वक्त जो प्रेशर होता है, ओके, इस वक्त जो प्रेशर होता है उसको क्या बोलते हैं? हम वेपर प्रेशर बोलते हैं। ये वेपर प्रेशर हो गया। ठीक है, ये वेपर प्रेशर हो गया। सबको समझ में आ गया ना वेपर प्रेशर क्या होता है? कि हमने एक क्लोज्ड बंद कंटेनर में क्या किया? वाटर गर्म किया। वाटर किस में कन्वर्ट हुआ? वेपर में कन्वर्ट हुआ, बट उसको बाहर जगह जाने की नहीं मिली, तो वेपर फिर कंडेंस हुई, कंडेंस होकर वापस वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गई। तो रेट ऑफ द वेपराइजेशन और रेट ऑफ द कंडेंसेशन अगर इक्वल हो जाए तो वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन हो जाती है, और इक्विलिब्रियम की कंडीशन में जो प्रेशर होता है उस कंटेनर का, वही वेपर प्रेशर होता है। ओके, ये भी समझ में आ गया। एक और तरीके से मैं वेपर प्रेशर आपको बता सकता हूं। कैसे? देखो, दूसरा तरीका एक और है हमारे पास, लेकिन उससे हम मेजरमेंट नहीं कर सकते, लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा वाटर है। ओके, ये वाटर वाटर, आज ब्लू है पानी 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 पानी, और ये देखो, देख गया, ये हो गया। ठीक है, अब हमने क्या किया? फिर से हमने क्या बर्नर लगा दिया। ओके, ये बर्नर लगा दिया। ठीक है, बर्नर लगाने के बाद हुआ क्या? ये 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचा इसका टेम्परेचर, और 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचते ही इसमें वेपराइजेशन हुआ। वेपराइजेशन के थ्रू क्या हुआ? ये टन टन, फिर ये वाटर मॉलिक्यूल से कौन सा गाना गाने लगे? मैं चली देखो प्यार की गली। देखो, है ना, ये गया ऊपर को पानी। अब जब कोई भी चीज आगे जाती है, जब तुम्हें आगे बढ़ना है, ठीक है, तो तुम्हें क्या करना पड़ता है? पीछे को धक्का मारना पड़ता है। पीछे को क्या करना पड़ता है? धक्का मारना पड़ता है। जैसे बोट, ओके, नाविक क्या करता है? ओके, बोटमैन करता है, आगे को बढ़ना होता है तो पानी को पीछे को धक्का मारता है, पीछे को धक्का मारता है ना, मारता है। तो जब कोई भी वाटर मॉलिक्यूल से वेपर में चेंज होगा तो वेपर क्या होगी? ऊपर को जाएगी। जो ऊपर जाएगी तो नीचे को क्या करेगी? पुश करेगी ना। नीचे को वेपर क्या करेगी? पुश करेगी। ठीक है, ये पुश करा, और पुश करने से यहां क्या हो जाएगा? बताओ जल्दी से। एक प्रेशर क्रिएट होगा ना, प्रेशर क्रिएट होगा, और उसी प्रेशर को बोलते हैं वेपर प्रेशर। ओके, वेपर प्रेशर। ये समझने का सिर्फ तरीका है। यहां पर वेपर प्रेशर आप मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं। ओके, मेजरमेंट कर सकते हैं तो इसमें, क्योंकि ये क्लोज्ड है, यहां पर मेजरमेंट किया जा सकता है कि वेपर कितना प्रेशर इस कंटेनर पे लगा रही है।
यहाँ पर मेजरमेंट, इस पे मेजरमेंट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि मेजरमेंट कैसे करेंगे, वेपर तो सीधे बाहर चली जा रही है ना एनवायरनमेंट में। सो ये केवल समझने के लिए है कि वेपर द्वारा लगाया गया जो प्रेशर होता है उसे बोलते हैं वेपर प्रेशर बोलते हैं। समझ में आ गया ना, वेपर द्वारा लगाया गया प्रेशर क्या कहलाता है, वेपर प्रेशर कहलाता है। ठीक है, ये हो गया। अब एक और चीज मैं तुमको बता देता हूं। फिर से हम एक अच्छा सा सुंदर सा बनाएंगे कंटेनर। क्या ये सुंदर सा बना कि नहीं बना, जल्दी से बताओ। जर बन गया। अब इसमें हमने पानी डाला। ये क्या है बच्चों, ये पानी है कि पानी का सिंबल है? अरे पानी का सिंबल है सर। पानी होता तो हम इसको पी लेते ना सर, ये पानी का सिंबल है। ओके, तो ये वाटर है, वाटर। अब देखो इस वक्त, ठीक है, ये प्योर पानी था। ओके, प्योर पानी का वेपर, ये प्योर पानी है। ठीक है, यहां पर प्योर पानी हमने रखा है और प्योर पानी का जो वेपर प्रेशर है वो हमने कल क्या कैलकुलेट कर दिया, देखो पी नॉट कैलकुलेट कर दिया। क्या, ये वेपर प्रेशर है ऑफ प्योर वाटर। ओके, प्योर वाटर। ठीक है, अब देखो, अब हमने इसमें कोई नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया। ठीक है, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया। नॉन वॉलेटाइल मतलब विच कैन नॉट कन्वर्ट इनटू वेपर फेज, जिसको वेपर में नहीं बदला जा सकता उसे नॉन वॉलेटाइल बोलते हैं। और वॉलेटाइल कौन होता है, जो क्या हो सकता है, वेपर में चेंज होता है। लाइक वाटर इज अ वॉलेटाइल। ओके, यस, लाइक सॉल्ट इज नॉट वॉलेटाइल। ओके, ये कुछ चीजें क्या होती है वॉलेटाइल, कुछ चीजें नॉन वॉलेटाइल होती हैं। ओके, तो अब यहां देखो हमने इसमें नॉन वॉलेटाइल डाल दिया, लाइक नमक, सॉल्ट डाल दिया। ओके, सॉल्ट डाल दिया, ये सॉल्ट डाल दिया, इसमें हमने इसको सॉल्ट लिख दिया, NaCl, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया। अब सुनो ध्यान से, अब हमने इसमें क्या किया, फ्लेम किया, नीचे से फ्लेम कर दिया सर, कर दिया, ये फ्लेम कर दिया। ठीक है सर, ये फ्लेम लग रहा है क्या, यस, आग लगा दी इसके नीचे। क्या लगा दी, आग लगा दी। ठीक है, जब हमने इसके नीचे आग लगाई तो क्या हुआ, मॉलिक्यूल से फिर गर्म होते ही ये मॉलिक्यूल से, वाटर के मॉलिक्यूल से तो ऊपर को गए, वाटर के मॉलिक्यूल से ऊपर को गए, वेरी गुड सर, गए ऊपर को वेपर, और उनके द्वारा पीछे को क्या लगाया गया, प्रेशर लगाया गया ना, यस लगाया गया सर, बिल्कुल लगाया गया। लेकिन सरफेस में इस वक्त कौन से मॉलिक्यूल्स होंगे, हमने NaCl भी तो डाला है, तो NaCl के भी तो होंगे ना, NaCl के, और NaCl के तो वॉलेटाइल है नहीं, नॉन वॉलेटाइल है, तो वो तो ऊपर जाएंगे नहीं, वो और जो सरफेस को क्या कर देंगे, ऑक्यूपाई कर देंगे। और सरफेस पे वाटर मॉलिक्यूल्स, अगर सारे वाटर मॉलिक्यूल्स होते तो ऊपर को तेजी से जाते तो वेपर प्रेशर बढ़ता। लेकिन नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डालने पर वेपर प्रेशर क्या कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है। वेपर प्रेशर क्या कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है। क्यों डिक्रीज करता है, फिर से बता देता हूं, क्योंकि सरफेस पे इस वक्त NaCl के मॉलिक्यूल्स भी हैं और विच इज नॉट वॉलेटाइल, सो दैट्स व्हाई जो सॉल्यूट है वो, उसकी वजह से जो प्योर वाटर है उसका जो वेपर प्रेशर होता है वो डिक्रीज कर जाता है। इस वक्त सारे मॉलिक्यूल से सरफेस के ऊपर नहीं जा पा रहे, जिससे नीचे को क्या हुआ, पुश नहीं लगा पा रहे ज्यादा। ठीक है, और ज्यादा पुश नहीं कर पा रहे हैं तो उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज कर रहा है। यहां पर क्या था, यहां पर सारे के सारे मॉलिक्यूल्स ऊपर जा रहे थे, देखो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स, और सारे के मॉलिक्यूल ऊपर एक साथ जाएंगे तो सोचो नीचे को प्रेशर लगेगा ना, यहां नीचे को प्रेशर लगाएंगे तेजी से, और नीचे को प्रेशर लगेगा तो कौन सा प्रेशर होगा, वेपर प्रेशर हो गया। तो ये भी समझ में आ गया ना। तो समझ में क्या आया, जो P0 है, P0 क्या है, P0 है प्योर वाटर का वेपर प्रेशर। ये हमेशा ज्यादा होता है किसका, ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर से। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हमेशा क्या होता है, कम होता है। कीप इन माइंड, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हमेशा कम होता है और प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हमेशा ज्यादा होता है। तो अब हम बात करेंगे राउल्ट लॉ पे, क्योंकि राउल्ट लॉ टोटली डिपेंड क्या करता है, किस पे करता है, वेपर प्रेशर पे। ओके, यस, तो राउल्ट लॉ बात करते हैं, इसे इरेज कर देते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, यस। आई हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके, मेरे दिल में यूं ही रहना तुम प्यार प्यार बनके। आई हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके,
ये देखो इरेज कर दिया। अब हम लिख रहे राउल्ट लॉ। ओके, हमने क्या लिया, सबसे पहले हमने लिया एक राउल्ट लॉ। पहले तो एक चीज बता देते हैं कि किसके लिए है, दोनों लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन के लिए, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन होगा, ठीक है, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन के लिए दोनों लिक्विड होंगे। ओके, और फिर और एक और चीज, दोनों वॉलेटाइल होंगे। हाँ, वॉलेटाइल, दोनों वॉलेटाइल है, ये भी वॉलेटाइल है और ये भी वॉलेटाइल है, ये दोनों वॉलेटाइल होंगे। हाँ, कीप इन माइंड है दोनों वॉलेटाइल, यहां कोई नॉन वॉलेटाइल नहीं चलेगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, देखो ये हमने एक मान लिया, इसको ए कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। ये ए कोई सॉल्वेंट, कोई भी ए है कोई, ठीक है, ये प्योर है बट, और इसका हमने क्या कर लिया, ये वेपर प्रेशर है पी नॉट ए। पी नॉट क्या है, वेपर प्रेशर, वो जब प्योर था, ठीक है, ये हो गया। प्लस इसमें हमने क्या कर दिया, दूसरा वाल मिला दिया, एक और ले लिया हमने, इसको क्या कंसीडर कर दिया, बी कंसीडर कर दिया, ठीक है, बी कंसीडर कर दिया। और हमने ले लिया यहां पर दूसरा पी नॉट बी, ये वेपर प्रेशर है, वेपर प्रेशर बट प्योर, जब बी जो भी था वो उसको प्योर होगा, ठीक है। और ये दो मिला दिए हमने, ठीक है, ये मिल गए और ये बना दिया एक सॉल्यूशन, सॉल्यूशन। ओके, तो इसमें ए भी आ गया और दूसरा बी भी आ गया, ठीक है। अब इसका वेपर प्रेशर निकालना है, ठीक है, वेपर प्रेशर टोटल ये है, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, हाँ, इसमें ए कंपोनेंट भी है और बी कंपोनेंट भी, दोनों भी है, ठीक है। अब होता क्या है देखना, पी ए का जो वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड करेगा, ची पे। ची क्या है सर, मोल फ्रैक्शन। इसमें जो ए का मोल फ्रैक्शन है, ए का जो मोल फ्रैक्शन है, अगर ए की क्वांटिटी ज्यादा होती है तो उसका जो वेपर प्रेशर है, अब इसमें दो चीजें हैं ना, तो वहां पर पार्शियल वेपर प्रेशर बोलेंगे, ठीक है। अगर अकेला होता तो वेपर प्रेशर बोलते नॉर्मली, बट यहां पर दो है ना, या डाल्टन बोलते हैं ना, वो पार्शियल वेपर प्रेशर। ओके, तो पार्शियल वेपर प्रेशर किसके प्रोपोर्शनल होगा, द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट, ठीक है। सेकंड सेम उसी के सेम जैसे उसके लिए भी, बी के लिए भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ची बी, मोल फ्रैक्शन, ये देखो, ठीक है। बी पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द बी कंपोनेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ द बी। ओके, देखो अब ये क्या करेंगे, इसे प्रोपोर्शनल को हटा देते हैं, प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो हम लगाएंगे ये ची ए है। ओके, ये क्या है, देखो नॉट वाला कौन सा है, जब वो जो भी कंपोनेंट था वो प्योर था, उसका वेपर प्रेशर, प्योर में हमेशा वेपर प्रेशर ज्यादा होता है, कीप इन माइंड, ठीक है। यस, अब इसके लिए भी सेम ऐसे ही कर देते हैं, पी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी नॉट बी। ओके, ये भी ची बी हो गया, ठीक है। इन दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो, क्या कर दो, ऐड करना है, ठीक है। तो ऐड कर देंगे, तो यानी क्योंकि हमें पी टोटल निकालना है ना, तो पी डाल्टन के अकॉर्डिंग क्या था, डाल्टन के अकॉर्डिंग क्या होता है, किसी भी कोई भी सॉल्यूशन है ना, उसका जो टोटल वेपर प्रेशर होगा वो उसमें जो कंपोनेंट होंगे उनके ऐड के इक्वल होगा, उनके जो कंपोनेंट का वेपर प्रेशर है, पार्शियल वेपर प्रेशर को ऐड कर देंगे तो पूरे टोटल सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकल जाता है, ठीक है। तो यहां से लिखो पी ए पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी कंपोनेंट, ठीक है, ये भी हो गया। तो हम इन दोनों को क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो पी टोटल इक्वल टू पी ए नॉट, पी ए की जगह पे पी एन एंड जी ए एंड प्लस पी नॉट बी एंड जी बी। यहां तक समझ में आया? जल्दी से लाइक करके बताओ कि आ गया, लाइक किया तो आ गया, नहीं किया तो नहीं आया। ओके, गधे हो, जल्दी से लाइक करो। ओके, यस। अब देखो इसे इरेज कर देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा हमें ये स्पेस चाहिए। अगर मैं जो रूठ जाऊं तो तुम मुझे मनाना। यहां तक आ गई हमारी इक्वेशन, ठीक है, ये इक्वेशन आ गई हमारी। अब देखना ध्यान से, एक हमारे पास मोल फ्रैक्शन का लॉ होता है कि ची ए प्लस ची बी इज इक्वल टू क्या होता है, 1। ये बाइनरी सॉल्यूशन के लिए। अब बाइनरी सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होते हैं, दोनों कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकाला और मोल फ्रैक्शन को ऐड करके 1 आना आएगा, ठीक है। और अगर कोई मल्टी सॉल्यूशन है, आई मीन बहुत सारे उसमें कंपोनेंट है कोई सॉल्यूशन में, तो सबका मोल फ्रैक्शन निकालेंगे और सबको ऐड करके एक ही आएगा,
ठीक है, यस। अब देखो, हाँ इसमें इसको पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो ची ए इज इक्वल टू 1 माइनस ची बी, ओके। यहां से हमने ये लिख दिया। तो यहां से हो गया पी टोटल इज इक्वल टू, यहां से रख देंगे हम पी नॉट ए, यहां से हो गया 1 माइनस ची बी एंड प्लस पी नॉट बी और ची बी। इसे देखो, पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए जी बी प्लस पी नॉट बी जी बी, ओके। इसमें हम क्या कर सकते हैं, जी बी कॉमन ले लेते हैं सर। ये कॉमन ले लिया अगर हमने तो जी बी हो गया, और यहाँ हो गया पी ए माइनस पी नॉट बी। ये बन गई इक्वेशन। देख लो जल्दी से, हम इसे इरेज करते हैं पहले। चलो तुम हट जाओ, ये हो गया। देखो समझ में आ गया। देखो ये पी टोटल आ गया, ये है राल्ट लॉ। यहाँ तक खत्म हो गया राल्ट लॉ, बस ये इक्वेशन है राल्ट लॉ की। यहाँ तक आपको राल्ट लॉ बताना है। तो इस इक्वेशन से क्या क्या हमें कंक्लूजन निकल सकता है? कंक्लूजन ये निकल सकता है सर कि अगर हमारे पास केवल एक कंपोनेंट का ही मोल फ्रैक्शन पता हो, सिर्फ एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन, तो भी हम टोटल वेपर प्रेशर निकाल सकते हैं, ओके। टोटल वेपर प्रेशर निकाला जा सकता है, हमें दोनों का मोल फ्रैक्शन नहीं भी पता हो तो ओके। एक तो ये बात हो गई, पता चल गई हमको। तो राउल्ट लॉ कहता है क्या है? राउल्ट लॉ क्या कहता है कि अगर हमारे पास कोई सॉल्यूशन है, उसमें दोनों लिक्विड के लिए पहले तो फॉलो होता है, दो लिक्विड है, ओके, लाइक एथेनॉल एंड वाटर, बोथ आर वॉलेटाइल, ओके। दोनों वॉलेटाइल भी होने चाहिए, दोनों वॉलेटाइल होने चाहिए। तो फिर दोनों का जो उस सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा वो किसके इक्वल होगा? द वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए, पार्शियल वेपर प्रेशर, और दूसरा जो बी वाला है वेपर प्रेशर, ओके। उन दोनों को ऐड करके टोटल सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकल के आ जाता है। यह है राउल्ट लॉ, ओके। आप समझ में आ जाएगा ना? लिख भी लोगे? यस, मैं इसको लिख भी देता हूं, ठीक है। इन आ सॉल्यूशन द टोटल वेपर pressure is equal to sum of partial vapor pressure of both components। ये देखो, बस ये है हमारा किसका लॉ? राउल्ट्स लॉ। तो राउल्ट्स लॉ कंप्लीट हो गया है, ओके। अब इसे भी इरेज करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो यह राउल्ट लॉ। अब राउल्ट लॉ के बाद आए हम, राउल्ट लॉ बात कर चुके हैं। अब आता है, अगर कोई सॉल्यूशन होता है ना, राउल्ट लॉ को फॉलो करता है। कोई सॉल्यूशन क्या करता है? राउल्ट लॉ को फॉलो करता है, और कोई सॉल्यूशन राउल्ट लॉ को फॉलो नहीं करता है, ठीक है। अब जो सॉल्यूशन राउल्ट लॉ को फॉलो करेगा उसे आइडियल सॉल्यूशन बोलेंगे, और जो राउल्ट लॉ को फॉलो नहीं करेगा तो वो क्या हो जाएगा? नॉन आइडियल सॉल्यूशन हो जाएगा। और फिर क्या होगा? नॉन आइडियल सॉल्यूशन भी अब हो सकता है ना कि जो वेपर प्रेशर आए, ठीक है, सॉल्यूशन का, आफ्टर एडिंग टू कंपोनेंट्स, तो वो वेपर प्रेशर ज्यादा भी हो सकता है, दो कंपोनेंट के वेपर प्रेशर को ऐड करके, या कम भी हो सकता है। तो जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है वो फिर दो डेविएशन दिखाते हैं, पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन। तो अभी जो बात कर रहे हैं हम, वो आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो देखते हैं, हाँ, आइडियल सॉल्यूशन, ओके, आइडियल सॉल्यूशन। और दूसरा इधर इस साइड क्या लिख देंगे हम? नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ओके। नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, ठीक है। ये आइडियल सॉल्यूशन है और नॉन आइडियल। अब इन दोनों के बीच डिफरेंस देखना, ये राउल्ट लॉ को फॉलो करेगा, हाँ, राउल्ट ये फॉलो करेगा। आइडियल सॉल्यूशन राउल्ट लॉ को फॉलो करेगा। राउल्ट लॉ को फॉलो करने का क्या मतलब है कि एक सॉल्यूशन बनाया, बाइनरी सॉल्यूशन बनाया, ठीक है हमने, और
उसका जो टोटल वेपर प्रेशर है, पता है टोटल वेपर प्रेशर, उसके पार्शियल वेपर प्रेशर, जो दो कंपोनेंट है ना उनके पार्शियल वेपर प्रेशर को सम करेंगे तो वो उसके पूरे टोटल सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर के इक्वल आएगा। ठीक है, देखो फिर से मैं बता देता हूं, देख ध्यान से देखना। P टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट A पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट B। ये अगर ऐसा होता है, ये इक्वल का साइन, तो ये फॉलो करेगा। इसका मतलब ये राउल्ट लॉ को फॉलो कर रहा है। और वो कौन सा सॉल्यूशन है? आइडियल सॉल्यूशन होते हैं। और आइडियल सॉल्यूशन बहुत रेयरली मिलते हैं, ठीक है, मिलते नहीं बाई चांस, कभी कभी मिलते हैं, बहुत ही कम होते हैं जो आइडियल सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, यस। अब नॉन आइडियल में क्या होता है? ये डज नॉट फॉलो, ओके, ये फॉलो नहीं करता है। करता है? नहीं करता है। ये कहेगा चल हवा नहीं दे, निकल आगे चल, आगे बढ़, राहुल तो भाई तू हट जाए यहां से, नहीं करेगा, फॉलो ही नहीं करेगा। फॉलो नहीं करने का मतलब क्या हुआ कि जो टोटल वेपर प्रेशर है ऑफ द सॉल्यूशन, टोटल वेपर प्रेशर इज नॉट इक्वल टू वेपर प्रेशर। अब जो दो कंपोनेंट है ना उनके पार्शियल वेपर प्रेशर के इक्वल कभी नहीं आएगा। ठीक है, ये कंपोनेंट ए का और दूसरे कंपोनेंट का बी, इन दोनों को आपको ऐड करो, आप टोटल वेपर प्रेशर निकालो सॉल्यूशन का, इक्वल नहीं आने वाला, ये इक्वल नहीं आने वाला। मिलाने के बाद उसका वेपर प्रेशर या तो कम हो जाएगा, तुमने अलग अलग कंपोनेंट लिए थे उसको, ठीक है, उनका वेपर प्रेशर निकाल दिया, लेकिन उनको मिलाने के बाद वेपर प्रेशर उसके इक्वल नहीं रहता है, या तो कम होगा या ज्यादा हो जाएगा। वो उस वाला केस किस में पढ़ेंगे हम? नॉन आइडियल सॉल्यूशन में। तो यहां पर ये वाला दो चीजें दिखा देता है। ठीक है, तो देखना P टोटल वेपर प्रेशर हो सकता है, ये देखो इस वाले केस में, ये देखो अब इस वाले ये हो गया पॉजिटिव डेविएशन दिखाता है। ये क्या दिखाता है? पॉजिटिव डेविएशन। अभी हम बात करेंगे डेविएशन की, पॉजिटिव डेविएशन। और दूसरा एक और केस बनता है यहाँ, P टोटल इज स्मॉलर, ओके, स्मॉलर देन PB, ओके। तो ये हो जाता है नेगेटिव डेविएशन, दिखा देता है नेगेटिव डेविएशन। हमारे प्यारे बच्चों, अगर तुमको समझ में आया तो जल्दी से कमेंट तो कर दो, हैं? अगर तुम कमेंट करोगे तो हम तुमको, अरे भाई प्यार करेंगे और क्या करेंगे सर, प्यार मत कहा करो, हमें याद आ जाती है। चलो जल्दी से यहाँ देखो, अब देखो ये हो गया एक और नॉन आइडियल और आइडियल के लिए एक और कंडीशन है। एक तो राउल्ट लॉ है, बड़ा फेमस है, ओके, मतलब सॉल्यूशन के तो जान है राउल्ट लॉ, इसके बिना सॉल्यूशन के, मतलब राउल्ट लॉ के बिना सॉल्यूशन वाला चैप्टर ना फीका फीका सा लग रहा है, फीका सा, ओके। अभी इधर देखो आइडियल सॉल्यूशन के लिए एक और है कि डेल एच मिक्स, ओके, डेल एच मिक्स इज इक्वल टू भी 0 होना चाहिए। इसका क्या मतलब है? अगर हमने कोई सॉल्यूट को सॉल्वेंट के साथ मिलाया तो ना वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होनी चाहिए ना वो एंडोथर्मिक, ठीक है। सॉल्यूट को सॉल्वेंट से मिलाया तो कोई एनर्जी ना लगनी चाहिए ना निकलनी चाहिए। उसकी द चेंज इन एंथैल्पी व्हेन यू आर मिक्सिंग द सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट, कोई एनर्जी नहीं निकलनी चाहिए, ओके। वो ना तो एक्सोथर्मिक होना चाहिए और ना वो एंडोथर्मिक होनी चाहिए, कोई भी सॉल्यूशन बनाने की प्रोसेस, तभी वो क्या होगा? आइडियल सॉल्यूशन होगा। अगर आपने कोई सॉल्यूशन बनाया और वो सॉल्यूशन क्या कर दिया, जैसे आपने चीनी को पानी में घोल दिया, ठीक है, कहते हैं कि चीनी को पानी में घोलने पर क्या हो जाता है? पानी ठंडा हो जाता है। पानी ठंडा होने का क्या मतलब हुआ कि उसमें से एनर्जी निकल गई, यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ना। तो ये जो सॉल्यूशन है, ओके, जब पानी को, तुमने चीनी को पानी में डाला, ये जो सॉल्यूशन है ये आइडियल सॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि यहां एनर्जी क्या हो रहा है? आगे पीछे हो रही, चेंज हो रही है एनर्जी, एंथैल्पी चेंज हो रही है, मतलब, ठीक है। एंथैल्पी चेंज नहीं होनी चाहिए उस कंडीशन में, ओके। अगर एंथैल्पी चेंज नहीं हो रही है कंडीशन में तो सॉल्यूशन तुम्हारा क्या है? आइडियल सॉल्यूशन है। अदरवाइज उसे फेंक देने का है, ठीक है, उसे अपने पास बिल्कुल नहीं रखने का। कहां फेंक देने का है? अरे कहीं भी फेंक दो यार, ये भी पूछने की बात है। आगे देखो, और एक और चीज, वॉल्यूम भी चेंज नहीं होने का, ठीक है, वॉल्यूम भी चेंज नहीं होने का। वॉल्यूम चेंज नहीं होने का मतलब है कि आपने सॉल्यूट 1 लीटर लिया, ओके, सॉल्यूट 1 लीटर लिया और सॉल्वेंट भी 1 लीटर लिया। अब जो सॉल्यूशन बना, दोनों को मिक्स कर दिया और जो सॉल्यूशन बना वो 2 लीटर होना चाहिए। सर 2 ही लीटर होगा, जाएगा कहाँ? मैजिक थोड़ा होने वाला है कि 1 लीटर मिला तो आधा लीटर हो जाएगा। कभी कभी रिएक्शन में होता है ऐसा कुछ, ठीक है, यस। अगर ऐसा कुछ हुआ कि आपने 1 लीटर बनाया और 2 लीटर नहीं बना, या तो बड़ा या कम हुआ, तो वो आइडियल सॉल्यूशन नहीं होगा, कीप इन माइंड। बट
आपने अगर 1 लीटर बनाया और सॉल्यूशन भी क्या बना, 2 लीटर बन गया, ठीक है, 2 लीटर बन गया, 1 लीटर सॉल्यूट डाला था, 1 लीटर सॉल्वेंट, और जो सॉल्यूशन बना 2 लीटर, तो वो जो आइडियल सॉल्यूशन होगा, कीप इन माइंड, ठीक है। तो वहां पर चेंज इन वॉल्यूम विल बी जीरो, चेंज इन वॉल्यूम विल बी जीरो होना चाहिए, ठीक है। बट नॉन आइडियल के लिए ये तो दादा है, ये सॉल्यूशन दादा है, ये कहेगा भैया हम नहीं फॉलो करते तुम्हारे लॉ को, ना यहाँ डेल एच क्या आती है, जीरो आती है, और दूसरा ना डेल वी जीरो आता है, ये नॉट इक्वल टू जीरो, ओके बोथ, ये हमारा दादा है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन किसी लॉ को नहीं मानता है, ओके, उसके खुद के लॉ है अपने, वो राउल्ट लॉ को फॉलो नहीं करता, ना किसी की लॉ को फॉलो करता है, वो कहता है हम हैं और ना किसी से कम है, कीप इन माइंड, ओके, यस। अब आगे बढ़ते हैं, ये भी आपका आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ओके, यस, इसमें कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। अब इसे रेज करते हैं हम। अब हम जो पढ़ने वाले हैं, पता है क्या, डेविएशन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। मैंने भी बताया भी आपको, अब ये डेविएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, डेविएशन, ओके। तो डेविएशन देखते हैं, राउल्ट लॉ के डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन और इधर कर देते हैं नेगेटिव डेविएशन, ओके, नेगेटिव डेविएशन, ये देखो, डेविएशन, ठीक है। तो यहां वाले में क्या होता है, पी टोटल क्या होता है, पी टोटल विल बी ग्रेटर देन पी ए प्लस पी बी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पी टोटल क्या होता है, विल बी लेस देन पी ए प्लस पी बी, ठीक है। अब इस वाली कंडीशन में देखना, हाँ, मैंने सबसे पहले कंपोनेंट बनाया, छोटा छोटा भौ मेरा छोटा छोटा भौ, ये बन गया ए कंपोनेंट, ठीक है। दूसरा कंपोनेंट, इसमें ए ये कंपोनेंट लगे, इसमें क्या है, बी कंपोनेंट है, ओके, इसमें है बी कंपोनेंट, बी ये बी कंपोनेंट है, ठीक है, यस। अब हमने इसको क्या कर दिया, आपस में मिला दिया, ठीक है, और ये बन गया, ये जो हमारा बना ए बी ये कंपोनेंट बन गया, ठीक है। ये ए बी सॉल्यूशन है, ओके। अब इसका जो वेपर प्रेशर है ज़्यादा है, इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा है, दिख रहा है, पॉजिटिव डेविएशन है इन दोनों का, इसका वेपर प्रेशर, इसका वेपर प्रेशर, ओके, पार्शियल वेपर प्रेशर को ऐड करा हमने, ऐड करा, और इसका सॉल्यूशन देखा, ये ऐड करने के बाद इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा था, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ज़्यादा है। ऐसा क्यों होगा, ऐसा इसलिए हुए, वेपर प्रेशर ज़्यादा होने का क्या मतलब है, वेपर प्रेशर ज्यादा होने का मतलब क्या है कि मॉलिक्यूल्स आसानी से वेपर फेज में जा रहा है और आसानी से वॉलेटाइल है, कम टेम्परेचर भी वॉलेटाइल है। जब मॉलिक्यूल्स ना लिक्विड फेज से किस में जा रहा है, वेपर फेज में, और जल्दी जल्दी जा रहा है, बहुत तेजी से मॉलिक्यूल्स ऊपर जा रहे हैं, तो इसका यह मतलब है कि उसका वेपर प्रेशर बढ़ेगा, ओके। और उन मॉलिक्यूल्स के पास जो इंट्रैक्शन है एक दूसरे का, वो बहुत ही कम है, उनके बीच इंटरेक्शन क्या है, कम है। अब देखना, हाँ, यहां क्या होगा, यहां जो ए और ए के बीच बॉन्डिंग है, ठीक है, और यहां जो कौन सी बी और बी के बीच बॉन्डिंग है, वो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी, किसके बजाय, ए और बी के बीच। ये बॉन्डिंग वीक है, यहां वीक है बॉन्डिंग, वीक, और यहां क्या है, स्ट्रॉन्ग है, क्या है, स्ट्रॉन्ग, यहां भी क्या है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है। अब वीक होने से क्या हुआ पता है, वीक आपस में वीक बॉन्ड होने से क्या हुआ कि वीक हुआ, तो समझ में आ रहा होगा ना आपको कि मॉलिक्यूल्स में जब वीक बॉन्ड होते हैं तो उनका जो वेपर प्रेशर होता है वो बहुत ज्यादा होता है, वेपर प्रेशर क्या होता है, ज्यादा होता है, यानी कम टेम्परेचर पे ही वो ऊपर को चले जाते हैं जल्दी से। जैसे वाटर का वेपर प्रेशर क्या होता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, तो वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। वेपर प्रेशर कम क्यों हुआ है, क्योंकि वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। तो यहां पर समझ में आ गया ना आपको, यहां पर जो दो कंपोनेंट हैं उनके बीच का जो इंटरेक्शन है वो वीक है, वीक होने से क्या हुआ, वेपर प्रेशर मॉलिक्यूल से कम टेम्परेचर पे जल्दी ऊपर जा रहा है, ठीक है। बट ऑन अदर हैंड, ठीक है, दूसरी तरफ देखना क्या है, दूसरी तरफ जो मामला है ना
वो बिल्कुल अलग है, अलग। ओके, अब वो अलग अलग कैसा है सर, ये भी तो बताओ ना। ये हमने बताएंगे, थोड़ा सा शांत तो बैठो रे भैया, अभी तो टाइगर आ गया था। ये ए कंपोनेंट, ये बी कंपोनेंट, भाई इनको मिला दो। कैसे मिले ये, टन 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 टन, ये ए बी कंपोनेंट हैं, ये हमारा सॉल्यूशन है। अब बताओ इसका वेपर प्रेशर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है। वेपर प्रेशर कम होने का क्या मतलब है कि मॉलिक्यूल्स वेपर फेज में जाने में थोड़ी सी दिक्कत महसूस कर रहे हैं। वेपर प्रेशर कम होने का मतलब यही है कि मॉलिक्यूल से वेपर फेज में कम जा रहा है, ठीक है। वेपर फेज में कम क्यों जा रहा है, क्योंकि इस मॉलिक्यूल का जो इंट्रैक्शन बॉन्डिंग है, ये बॉन्डिंग क्या है, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है। कौन सी बॉन्डिंग है, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से क्या होता है, ये मॉलिक्यूल्स आसानी से ऊपर नहीं जा पाएगा वेपर फेज में, जिसकी वजह से इसका जो वेपर प्रेशर है कम हो जाएगा। ओके, और यहां पता है क्या है, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, और ये ए और बी और बी दूसरे वाले कंपोनेंट की आपस में जो है वो क्या है, वीक बॉन्डिंग है इनके बीच। ये नहीं, हाँ ये वाली बॉन्डिंग वीक है, हाँ ये वीक बॉन्डिंग है इनके बीच। ये देखो, ये समझ में आ गया ना। इसमें एग्जाम्पल भी लिख देते हैं हम। एग्जाम्पल क्या है, एसीटोन प्लस एथेनॉल। ओके, एथेनॉल। ओके, ये एग्जाम्पल है इसका। हाँ, इन दोनों को अगर मिलाएंगे तो जो इन दोनों का वेपर प्रेशर आएगा, ठीक है, वो ज्यादा होगा आफ्टर मिक्सिंग। ओके, और यहाँ हम दूसरे इसके भी एग्जाम्पल लिखते हैं। जो नेगेटिव, एक तो एसीटोन ही हो गया और दूसरा क्लोरोफॉर्म हो गया, ठीक है, दोनों को मिला देंगे, क्लोरोफॉर्म। ये एग्जांपल इसका है। तो एसीटोन और क्लोरोफॉर्म को अगर मिलाओगे आप, ठीक है, तो वो कौन सा डेविएशन आएगा, नेगेटिव, और इन दोनों को मिलाओगे तो पॉजिटिव डेविएशन आएगा, ठीक है। आज के लिए हम इतना ही करेंगे, और जो अभी रिमेनिंग टॉपिक्स हैं सॉल्यूशन के, वो अगले नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। तब तक के लिए हमारी वीडियो हमारे चैनल से जुड़े रहिए। और मेरा नाम जैसा कि आपको पता ही है, पंकज कुमार, और हमारा आपका एक छोटा सा प्यारा सा चैनल है, लेट्स डू केमिस्ट्री। ओके, और उसे देखना ना भूलें। और एक और चीज कहनी बाकी है, कमेंट, शेयर और लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल में बिल्कुल नए हैं, ओके, लाइक आर न्यू बेबी बॉर्न, तो जल्दी से घंटा दबा दीजिएगा यूट्यूब का। ओके, यस, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग। जय हिंद, जय भारत।